हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। बात करेंगे कौन से लेवल थे जिनके ऊपर हमने ट्रेड करने के लिए बताया था और मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया। कल एक्सपायरी कैसे हो सकती है, तो थंबनेल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। बूम बम से एक्सपायरी ट्रेंडी रहने वाली एक ट्रेंडी एक्सपायरी देखने को मिल सकती है आपको कल, क्योंकि आज का दिन पूरा एक साइडवेज दिन रहा। सो गाइज, एज पर एक्सपेक्टेशन हम गैप अप मान के चले थे कि गैप अप होगा। मार्केट ने गैप अप दिया। बैंक निफ्टी अगेन ऑल टाइम हाई एटीएच दिखाया आपको, और लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आया, अपना गैप पूरा फिल किया और उसके बाद पूरा दिन वो साइडवेज हो गया। यहाँ पर इसने एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये एक फ्लैग का इसने ब्रेकआउट दिया, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद इसने इसको दो बार रीटेस्ट किया है। ठीक है, तो ये रीटेस्ट ऑलमोस्ट कर चुका है और फ्लैग को, बट मुझे अभी भी बुलिश दिखाई पड़ रहा है और मार्केट में एक अच्छा खासा माम हो सकता है। कल एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकती है। लेवल्स में भी अगर आपने काम किया हो, देखो यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, ये लेवल टूटने के बाद फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पर मिला। यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गई है, यहाँ से ऊपर की तरफ उसको थोड़ा दूसरा टारगेट मिला। मार्केट एग्जैक्टली पिन पॉइंट उसी उन्हीं लेवल्स के ऊपर रुकी, सस्टेन नहीं कर पाई उन लेवल्स को। निफ्टी ने भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर दिखाया। मार्केट हमारे लेवल के ऊपर खुली, यहाँ से पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, चौथा टारगेट, सारे टारगेट नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिए। बहुत अच्छा मोमेंटम मिला, यहाँ से एक पुल बैक भी देखने को मिला। आपको बोलता है ये लेवल टूटने के बाद यहाँ पर रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ रैली आपको दी। तो ओवरऑल जो दिन था काफ़ी बोरिंग था, लेकिन हाँ काफ़ी लोगों के पैसे बने। चल के देखते हैं कि कल किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। तो मैं सारे लेवल डिलीट करके आपको नए लेवल दे दूंगा। बैंक निफ्टी भी डिलीट करते हैं और देखते हैं कि कैंडलस्टिक्स क्या बना रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गाइस एक कैंडलस्टिक बनी है, काइंड ऑफ अ, ये भी एक लॉन्ग लेग डॉजी डॉजी थी। दिस कैंडल हैज बिकम ऑलमोस्ट द सेम वे। हाइकेनाशी कैंडलस्टिक अगर मैं लगा के देखूँ तो ये अभी भी बुलिश कैंडलस्टिक ही बता रहा है। दिस इज द कंटिन्यूशन ऑफ बुल ट्रेंड। तो कहीं से भी बेरिशनेस नहीं बता रहा है अनटिल एंड अनलेस प्रीवियस कैंडल का लो ना टूट जाए। मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगी, मार्केट ऊपर ही रहेगी। निफ्टी वॉज मोर वीकर इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है हमारा 10 का दम। तो ये गाइज एक शॉर्ट रैली ना होके दिस इज अ बिग रैली। और यहाँ पर 17 से 18 कैंडल आपको देखने को मिल सकती हैं। हमारी ठीक है, यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 कैंडल हो चुकी हैं। 16 17 18 मैक्सिमम 3 कैंडल। तो आपका वहाँ पर डेट मंडे तक, मैंने आपको पहले बताया था नेक्स्ट वीक मैक्सिमम बाय मंडे। ठीक है, वी विल सी निफ्टी टचिंग दिस पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, सो मार्केट अगर कल गैप अप भी ओपन होती है, गैप डाउन भी ओपन होती है, आप चाहो तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी या मंथ एंड की एक्सपायरी बिल्कुल सेफ रहेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का पुट ऑप्शन ट्राई मार सकते हो, जो मैं ऑलरेडी बना के बैठ। मैंने मंथ एंड की एक्सपायरी ऑलरेडी दे रखी है और आज गैप अप में मैंने यहाँ पर और एडिशन किया था। मार्केट आई वो ग्रीन में हो गया है। हर 50 पॉइंट मैंने आपको बोल रखा था बाई करने पर, पुरानी एनालिसिस उठाओगे, हर 50 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो आपको एक लॉट ऐड करना है। ये एवरेज करते रहना जब तक नहीं होता है। तो मैं 10th कैंडल से बैठ रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ कहीं लिया था, इस कैंडल के यहाँ पर लिया था। ठीक है, और एवरेज करते करते अभी वो ग्रीन में है तो नो प्रॉब्लम, बट मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी तो और प्रॉफिट हो जाएगा। ये लाइन थोड़ी सी ऊपर आ रही है, इसका लेवल क्या आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार। 18,000। गाइस, एक बार मार्केट 18,000 से लेकर 18,050 के लेवल तक आएगी, आएगी, आएगी इन नेक्स्ट 3 to 4 days मैक्सिमम। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी लेके बैठूं, ले भी सकते हो आराम से। मार्केट इस लेवल को टच करने आएगी 18 से 18,050, और ये ट्रेंड लाइन ऊपर आएगी, लेकिन ये लाइन टच हो जाएगी। क्यों?
बैंक निफ्टी क्यों रैली नहीं दे पा रहा है ब्रेकआउट देने के बाद भी? क्योंकि टेक्निकल फॉलो करना बहुत जरूरी है और निफ्टी का टेक्निकल टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मार्केट इसको टच करने जरूर आएगी। अब काफी लोग आपको बोल रहे होंगे बुलिश है, बेरिश है, लेकिन लॉजिक कोई नहीं बताता भाई। मेरे पास यहाँ पे छुपाने के लिए कुछ नहीं है, साफ साफ आपको लॉजिक पूरी स्ट्रैटेजी खोल के रखी हुई है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के रखी है, आप देख के सीख सकते हो। और स्टेप स्टेप पर आपको ये भी बता सकता हूँ कैसे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ मैं ट्रेड करता हूँ, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो 10 का दम अभी तक तो फेल होता हुआ मुझे दिखा नहीं है, और ठीक है, और अगले आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर ये आ जाएगा। लेकिन ये बात रखना, जैसे ही मार्केट इस लाइन को टच कर लेता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी भाई घोड़े हो जाएंगे चेतक के, ये ऊपर ही जाने वाले हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी 42,300 आराम से जाएगा, निफ्टी भी आपको 18,600, 500, 600 के लेवल खुल जाएंगे आराम से। इसके ऊपर जंप लेके ऊपर की तरफ जाएगा तो वहां पर बाई के उसमें बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए एक बार इसको ये लेवल, ये वाला लेवल टच करने आना ही पड़ेगा। और बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से साइडवेज रह सकता है, बैंक निफ्टी कुछ भी कर सकता है, हो सकता है नीचे आ जाए और यहाँ तक आ जाए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बैंक निफ्टी। निफ्टी के अंदर पुट की पोजीशन का हिसाब किताब अभी दिखाई पड़ रहा है। छोटे लेवल पर अगर मैं देखूँ तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ठीक है, यहाँ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये जो जोन बना है, ये बहुत क्रूशल जोन है। ठीक है, इसको काफी लोगों ने डबल टॉप भी माना है। बिल्कुल हो सकता है सर, ये एक डबल, एक टॉप, ये दूसरा टॉप, ये एम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मार्केट जो है एकदम नॉच के ऊपर क्लोज हुई है। अगर कल आपको किसी भी वजह से गैप डाउन देता है मार्केट, तो बैंक निफ्टी आपको ये एम का पूरा टारगेट जो कि बनता है 41,374, ये लेवल दिखा सकता है। ठीक है, अगर मार्केट ये लेवल तोड़ता है, आज का लो तोड़ देता है। आज का लो क्या है, मार्क कर लेते हैं। इस बेटे बेसिकली इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है 15 मिनट की कोई कैंडल की, 41,687 के आसपास की क्लोजिंग आ जाती है। तो आज की जो क्लोजिंग है वो 41,783 है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 690 से 783, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का कंसोलिडेशन क्लोजिंग जो है वो ऊपर की तरफ आया है। ठीक है, विच मीन्स कल का जो मूव आपको देखने वाला है 9:20 पे, जो मूव मिलने वाला है वो पुट साइड का ही मिलने वाला है। ठीक है, इसके चांसेस काफी अच्छे बढ़ जाते हैं। 9:20 का जो मूव आएगा वो कहाँ किस साइड आएगा, पुट साइड पे आएगा। कल है एक्सपायरी। ठीक है, पैसा बनाने का सबसे अच्छा मौका, आपको ऑलरेडी पता है क्या करना है। 40 रुपए का कॉल और पुट आपको बाई करना है। ठीक है, 40 रुपए का कॉल और पुट बाई करना है। दोनों साइड पे 60% का स्टॉप लॉस लगाना है, 60% का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, ये जो हमारी एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रैटेजी है। और 200% का टारगेट लगाना है। ठीक है, ये 9:25 पर आप बाय कर सकते हो उसको। 40 रुपए की जो भी आपको पुट कॉल मिल रही हो बैंक निफ्टी की सेम एक्सपायरी की, आप बाय कर सकते हो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, और 200% का और टारगेट लगा के आप आराम से बाई कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करना। ठीक है, दूसरा जीरो हीरो जो है 2 बजे मिलेगी आपको, उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है, वीडियो जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगी। सर्च करेंगे तो कि किस तरीके से आप जीरो हीरो 2 बजे की जो है वो देख सकते हैं, 2 बजे की। ठीक है, तीसरा, कल गाइस बन रहा है एक ट्रेंडी एक्सपायरी डे। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, हमारी जो स्ट्रैटेजी है 258, ठीक है, 258 जो स्ट्रैटेजी है वो कल काम करेगी। तो अगर आपने वो सीख लिया है, अपने ऑलरेडी बाई करके सीखी हुई है 258, गाइज ये जरूर ट्राई करना। सुबह सुबह 9:25 पर, 9:20 पर मैं इसको ट्राई मारूंगा और कोशिश करेंगे, क्योंकि कल आपको 70% चांसेस है, 70 से ज़्यादा ही है, कि आपको एक तरफा मूव मिलेगा, चाहे वो नीचे की तरफ मिले या वो ऊपर की तरफ मिले। मार्केट खुलने के बाद आपको एक तरफा 9:20 25 के बाद जो मूव मिलेगा, 9:30 9:25 के बाद जो मूव मिलेगा वो एक तरफा मूव मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट आज पूरा दिन कंसोलिडेशन किया है। या तो वो नीचे की तरफ आएगी या यहाँ से
ये एक इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, ठीक है, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। तो किसी भी तरीके से थर्ड जो है वो इम्पल्सिव वेव बनने के चांसेस ज्यादा हैं 70%। 30% अगर ट्रेंडी नहीं रहता है और कल का मार्केट भी साइडवेज हो जाता है तो भाई आपका फ्राइडे जो है वो डबल तूफानी हो जाएगा, एज ऑलवेज जो होता है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट मैं आपको लेवल दे देता हूँ किस तरीके कौन से लेवल्स बनते हैं बैंक निफ्टी के जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी के लेवल दे देता हूँ। कल जो बैंक निफ्टी की रेंज रहने वाली है वो होगी ये, यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, ये है आपका मार्केट में कल आपको 41,795 के ऊपर एक मार्केट जाती हुई दिखाई देती है। 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज बाई कीजिए। 41,933 आपका पहला टारगेट, सेम डे में 42,076 आपका दूसरा टारगेट और फाइनल टारगेट 42,200 का रहेगा एक्सपायरी वाले दिन इंट्राडे में। अगर मार्केट आपको किसी वजह से 41,652 के नीचे मिलती है, आपको 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज हो, बाय कीजिए पुट को 41,517 और 41,373, ये रेंज रहने वाली है कल के लिए। और मार्केट अगर मान लो गैप अप ओपन होती है, यहाँ कहीं ओपन होती है, यहाँ कहीं ओपन होती है, तो आपको क्या करना है, इंतजार, नीचे गिरे सपोर्ट ले बाय करना है, ये तोड़ के नीचे की तरफ आए तो सेल करना है। मार्केट सेम वे यहाँ पर गैप अप ओपन होती है और सस्टेन नहीं कर पाती है, तोड़ के नीचे की तरफ आती है तो 41,933 के नीचे सेल का पोजीशन बनाइएगा 41,795 के लिए। तो आपको लेवल्स को इस तरीके से स्मार्ट होकर एक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ खुली हो तो इसको तोड़ के जाएगी तभी बाय करना है, ठीक है। लेकिन अगर बीच में कहीं खुलती है तो कुछ नहीं करना है, नीचे आने देना है, यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर आएगी तो बाय करेंगे, इसको तोड़ के ऊपर निकलेगी तो बाय करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट लेगी तो बाय करेंगे, अदरवाइज हम बाय नहीं करेंगे। कंफर्मेशन का इंतजार करने का, प्राइस एक्शन के ऊपर खेलेगा। निफ्टी की बात करें, क्या लेवल्स बन के आ रहे हैं निफ्टी, निफ्टी की रेंज थोड़ी सी वाइड रहेगी। 18,190 के ऊपर आपको बाय करना है, 18,268, उसके ऊपर 18,368 और सबसे ऊपर 18,441, ठीक है। ये रहेगा आपका निफ्टी का। 18,085 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो आपको शॉर्ट मारना है पुट की पोजीशन 18,011 और उसके नीचे आपका जो फाइनल टारगेट रहेगा वो 17,908 का लेवल रहेगा और हमारा 10 EMA का टारगेट भी उस समय आ जाएगा। तो ये रेंज रहेगी कल के लिए निफ्टी के लिए, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं गाइस, आपको ऑप्शन चेन दिखा देता हूं। ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं गाइस, पीसीआर रेशियो इज ओवरसोल्ड, 0.61 हो गया है निफ्टी का। और बैंक निफ्टी की बात करें तो इट्स 1.09 विच वाज ओवरबॉट सिचुएशन में जा चुका था और मार्केट नीचे की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस के लेवल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पुट राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हुई है। यहाँ पर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन निकाली है और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन काफ़ी अच्छी बनाई है, तो ये ऊपर जाने के संकेत दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा लेवल है 42,000 का, उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, मार्केट इतनी अच्छी आसानी से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन किसी वजह से गैप अप होता है और उसका रीजन क्या है गैप अप का मैं आपको अभी देने वाला हूँ, तो एंड तक वीडियो जरूर देखेगा देखिएगा। तो ये लोग ट्रैप होंगे और मार्केट नीचे की तरफ खिसक सकती है। निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो, यहाँ पर इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है कि अगर मार्केट गलती से गैप अप हो जाती है तो मार्केट इन सबको ट्रैप करेगी और आपको एक ऊपर की तरफ की रैली देखने को मिलेगी, बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी ऊपर की तरफ और मार्केट में अच्छा खासा ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। और ये क्यों हो सकता है गाइस, ये याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। मिड टर्म इलेक्शन जो हो रहे हैं यूएस के अंदर, जो मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं गाइस, वो अभी चल रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर उसका सिनारियो क्या होता है गाइस, यूएस के अंदर जो चुनाव प्रणाली है या जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। आपका एक है प्रेसिडेंट, ठीक है, दूसरा आपका होता है हाउस और तीसरा होते हैं सेनेट। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट के बाद या हमारे पीएम के बाद जो एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है, करेक्ट, ये दो दो सभाएं होती है। सेम में इनका हाउस होता है और सेनेट होता है। दोनों तरीके से अगर मैं बात करूं, अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो रिपब्लिकन्स वर लीडिंग, ठीक है, एक टाइम के बाद रिपब्लिकन वर लीडिंग और अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है। अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट 151 पॉइंट डाउन है, एक्सिस निफ्टी 21 पॉइंट प्लस जरूर है, लेकिन यूएस मार्केट डाउन है क्योंकि जो लीड पहले उन्होंने बना रखी थी रिपब्लिकन्स ने वो जाती हुई दिखाई दे रही है उनके हाथों से। और अगर ऐसा होता है तो गाइस थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। मार्केट विल ओनली गैप अप एंड सेलिब्रेट, जिसको हम रिजॉइस बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि रिकवर कर जाएगी। वो कब कर जाएगी, जब वो जीतेगा। अगर यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे अभी सेनेट के रिजल्ट 46 वर्सेस 47 किसके पास है, रिपब्लिकन पार्टी के पास। तो बहुत टाइट लीड है अभी रिपब्लिकन के पास। रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं,
और अगर मैं हाउस की, यूएस हाउस की बात करूं, हाउस में 199 रिपब्लिकन एंड 172 डेमोक्रेट्स। सो हाउस तो डेफिनेटली रिपब्लिकन्स का ही बन रहा है, और लीड भी हमारी जो यूएस सेनेट्स की है वो यहाँ चल रही है। लेकिन एक के लिए अभी कुछ नहीं कह सकते, रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे रिजल्ट आएंगे मार्केट एक तरफा सेलिब्रेट करेगा। इतिहास गवाह है कि जब जब रिपब्लिकन पार्टी बहुमत में आई है, मार्केट ने जो है वो सेलिब्रेट किया है। उसके पीछे एक रीज़न भी है गाइज, अगर आप देखेंगे तो बाइडेन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं, जो अभी शायद 17 या 18% के आसपास चल रहा है, वो उसको बढ़ाकर 24-25% करना चाहते हैं। और जो रिपब्लिकन्स हैं वो उसके खिलाफ हैं। तो अगर रिपब्लिकन बहुमत में आते हैं, इसका मतलब हाउस और सेनेट के अंदर उनका बहुमत हो जाता है। प्रेसिडेंट बाइडेन को अगर ये बिल पारित करना है कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाने के लिए, तो उनको हाउस और सेनेट की मंजूरी चाहिए होगी। और अगर यहाँ पर रिपब्लिकन्स होंगे तो वो ये मंजूरी इतनी आसानी से नहीं देंगे, और वो बिल जो है पास नहीं होगा, जिसको मार्केट सेलिब्रेट करेगी। लेकिन अगर यहाँ पर रिपब्लिकन्स की जगह डेमोक्रेट्स आ जाते हैं, बाइडेन की पार्टी आ जाती है, तो वो ये बिल आराम से पारित करा लेंगे, आराम से पास करा लेंगे, जिसकी वजह से वो टैक्स बढ़ जाएगा। और कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ेगा तो ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और वहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा, और एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। पैनिक सेलिंग से मेरा मतलब है मार्केट जो है नीचे की तरफ जाने के कगार पे हो सकती है। और क्योंकि एक तरफा वो लीड थी और वो लीड खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट थोड़ी सी रह गई है, इसलिए मार्केट जो है वो नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो गया है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है और इन्फॉर्मेशन आती है कि रिपब्लिकन जीत गए, तो आप ये यू टर्न आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन दी यूएस इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन जो हो रहे हैं, जो प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन नहीं है, लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा, जिसको मैंने बोला हाउस से सेनेट के इलेक्शन है, उनको अच्छे तरीके से समझा पाया, ताकि आपको भी थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में मिली होगी। अगर समझ में आया तो गाइज प्लीज़ ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे स्टॉक मार्केट के अलावा भी थोड़ी थोड़ी अलग इन्फॉर्मेशन आपको सिखाने के लिए बता सकूँ। ठीक है, तो एनीवेज हमें क्या है, लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना। मार्केट कहीं पे जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, पैसा बनाने से मतलब है। ठीक है, सो हम लेवल्स के ऊपर खेलेंगे। कल के लिए जो हमारा चुनाव होगा वो होगा बैंक निफ्टी इन कंपेरिजन निफ्टी, पैसा बनाने के लिए। ठीक है, निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे, बैंक निफ्टी में ज़्यादा पैसा बनेगा कल, तो वो हमें करना है। और यहाँ पर अगर मैं ये जो फ्लैग बनाया है इसने जो फ्लैग बनाया है 15 मिनट के ऊपर, इसका ब्रेकआउट देके रिटेस्ट किया है, और अगर इसका टारगेट भी निकालता हूँ मैं, इसका टारगेट क्या निकल के आता है, लगभग लगभग यही आता है गाइस, 42,242 के आसपास आता है। लेकिन हम इसको इसको मान के चले, तो कल इसका ये वाला टारगेट भी आराम से हमें देखने को मिल सकता है एक तरीके से। लेकिन हाँ, 41,650 का लेवल टूटता है, बिंदास सेल मारेगा, 300 250 से 300 पॉइंट नीचे की तरफ का आपको दिखाई देंगे, ये पूरा का पूरा एम पैटर्न बनेगा। तो मार्केट जहाँ जाएगी हम वहाँ पर पैसा बना लेंगे। ठीक है, ये और सिंपल सी चीज़ है यार, 933 टूटता है, बाई करो इस टारगेट के लिए, 650 टूटता है, सेल करो दिस टारगेट के लिए। बीच में मार्केट कुछ भी करे, इंग्लैंड जाए, राजस्थान जाए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी कल चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिएगा, इस मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।